दोस्तों, एक संत अपने शिष्यों को रोज गीता पढ़ाते थे और सत्संग कहते थे, अच्छी अच्छी बातें भी करते थे। सभी शिष्य बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन एक शिष्य बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। जब ये बात संत जी को मालूम पड़ी तो संत जी ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और इसका कारण पूछा। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप जो कुछ भी पढ़ाते हो और जो समझाते हो वो कुछ मेरे को समझ में नहीं आता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। अब गुरु जी ने कुछ सोचा और उस शिष्य से कहा कि जाओ कोयले वाली टोकरी में जल भर के ले आओ। अब शिष्य भी चकित हो गया कि आखिर टोकरी में जल कैसे आएगा, लेकिन गुरु का आदेश था तो शिष्य ने टोकरी उठाई और नदी की ओर दौड़ पड़ा। जैसे उसे टोकरी में पानी भरा और आगे बढ़ा तो उसका पानी पूरा छन के नीचे गिर पड़ा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने कई बार टोकरी में जल भरा और गुरुदेव की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन टोकरी में जल रुकता ही नहीं था। तब अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, टोकरी में जल रुकना संभव नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। गुरु जी ने कहा कि फ़ायदा है, एक बार टोकरी को देखो। जब शिष्य ने टोकरी को देखा तो बार बार पानी भरने के कारण टोकरी का कालापन छूट चुका था। टोकरी पहले से ज़्यादा स्वच्छ हो चुकी थी और साफ दिख रही थी। गुरु जी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जैसे कोयले की टोकरी बार बार पानी में डूबने से स्वच्छ हो गई है, उसी तरह बार बार सत्संग सुनने से तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। भले तुम्हें समझ में आए या ना आए, इसका फ़ायदा तुम्हें बाद में महसूस होगा। दोस्तों, अगर आप सत्संग सुनने जाते हो, प्रवचन सुनने जाते हो, या फिर आप भागवत गीता सुनते हो, या फिर आप भागवत महापुराण सुनते हो, जो भी ग्रंथों का अध्ययन करते हो, कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसका मतलब आपको निराश नहीं होना है। कभी न कभी इसका फ़ायदा आपको ज़रूर महसूस होगा। इसका ज्ञान आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आप उस चीज़ का अध्ययन करते रहिए, आप उस चीज़ से जुड़े रहिए। धीरे धीरे करते करते आपको सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक छोटा सा प्रसंग कैसा लगा और आपको इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।